प्रोफेसर साहब, ये चौथा पांचवी दफा हो गई। 18 जनवरी से अब तक एक महीने में हम चर्चा कर चुके हैं। ये शंकराचार्य पर जो तकरार, जो थमने का नाम नहीं ले रहा, ये आर पार और बढ़ती जा रही है। आपने भी कहा कि वो तो धर्मगुरु हैं, पहचान है सनातन धर्म की, आपने भी उनको प्रणाम किया जैसे भगवान बताया केशव प्रसाद मौर्य ने। अब एक और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये तो घनघोर पाप हुआ है, बटकों की शिखा से खींचा गया। तो पाप हुआ ये किसके राज में हुआ? ये किसी, ये भी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का राज था या नेहरू राज में ये अपमान हुआ? ये पाप कब हुआ? ये पाप किसने किया? देखिए संदीप जी, हमारे यहां न वाद है न विवाद है, सिर्फ समाधान है। थोड़ी आवाज बढ़ाइए। और सेवा के माध्यम से विकास करना ही ये लक्ष्य है। और राष्ट्र सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, जिसकी पहचान ही है राष्ट्र सर्वोपरि और अनुशासन। तो अनुशासन से बंधे हुए लोग, ये अनुशासन दिख रहा है हमें। मतलब भाई, मैंने तो ये बयान नहीं दिया है, ये तो ब्रजेश पाठक ने दिया। जिन्होंने शिखा खींची उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सबका लेखा जोखा हो रहा है, कड़ी कार्रवाई होगी। कब होगी? कोई एफआईआर दर्ज हुई है पुलिस वालों के खिलाफ? कोई मामला, कोई रपट लिखवाई गई है? अपने आप ही हो जाएगी हवा हवाई। संदीप उप मुख्यमंत्री ने कह दिया हो जाएगी कार्रवाई। 30 दिन हो चुके हैं। संदीप जी, ब्रजेश पाठक जी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में रहते हैं और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उनका दायित्व है और सभी प्रतिनिधियों का दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कार्यकर्ताओं से मिलता है। प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक अधिकारी जो भी हमसे जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ताओं का दायित्व है। योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ता नहीं है बीजेपी में। वो मुख्यमंत्री बन गए तो कार्यकर्ता नहीं है। वो तो पहचान मांग रहे हैं कि पहले साबित करो कि शंकराचार्य हो। भारतीय जनता पार्टी नोटिस दिए जा रहे हैं शंकराचार्य को। संदीप जी सुन तो लीजिए। हाँ। उत्तर प्रदेश में पहली बार विकास की गाथा और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और दंगा प्रदेश को उत्सव प्रदेश बनाने वाले उत्तर प्रदेश के विकास का आज विषय ही नहीं है चर्चा का। चर्चा इस बात में है ये इंजन भी टकरा रहे हैं, डबल इंजन भी टकरा रहे हैं, डिब्बे भी टकरा रहे हैं। अरे सुन तो, आपका प्रश्न था कि क्या योगी आदित्यनाथ जी नहीं है, तो मैं बता रहा हूं उनके कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और दोनों मुख्यमंत्री बटकों की शिखा जो खींची गई, जो हिंदू संस्कृति का प्रतिबिंब होती है, मेरा कहना नहीं, ब्रजेश पाठक का कहना है। कार्रवाई होगी, कब होगी, कैसे होगी, थोड़ा ये समझाइए। योगी आदित्यनाथ तो कर नहीं रहे। एकदम सही, अक्षर सत्य कहा है ब्रजेश पाठक जी ने। मतलब दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं प्रोफेसर साहब? चित भी मेरी, पट भी मेरी, यू प्लेइंग गुड कॉप बैड कॉप, दोनों बातें कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ है आम इंसान, आम उत्तर प्रदेश का वासी कि दोनों बातों को सही मान लेगा। एक ही बात सही होगी ना। अब तो प्रश्न आपका हो गया तो उत्तर तो सुन लीजिए। हाँ। उत्तर प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक उत्तर प्रदेश निवासी को किसी भी प्रकार का कष्ट होता है, कहीं से भी कष्ट होता है, तो उसकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, पार्टी की जिम्मेदारी है, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी उनसे मिलना, हालचाल पूछना, कुशल क्षेम पूछना। सीधे सीधे ब्राह्मण बनाम राजपूत हो गया है उत्तर प्रदेश में। क्या ये संयोग है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वो एक संत हैं, शंकराचार्य हैं, वो ब्राह्मण हैं और संत हैं, बल्कि महंत हैं। योगी आदित्यनाथ पर वो राजपूत हैं। ये राजपूत बनाम ब्राह्मण हो गया है सीधे सीधे।
संदीप जी सीधा सीधा इसका उत्तर सुनिएगा, बीच में जरा इसको मत बोलिएगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी और पूज्यपाद गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी, ये दोनों लोग भारत की सनातन संस्कृति सभ्यता के संत परंपरा से निकले हुए लोग हैं और वर्तमान में एक संवैधानिक पद पर बैठे जनप्रतिनिधि के नाते योगी आदित्यनाथ जी हैं और अविमुक्तेश्वरानंद जी ने अपना सर्वस्व त्याग दिया है और वो संत परंपरा के व्यक्ति हैं, इसलिए दोनों पूजनीय हैं, दोनों श्रेष्ठ हैं और दोनों उतने ही मान्य हैं, पर इसमें कहीं कोई भेद नहीं है। योगी आदित्यनाथ और आपकी सरकार तो उन्हें पूजनीय नहीं मान रही है ना, वैसा बर्ताव तो नहीं कर रही। पूजनीय होते तो वो 10 दिन धरना देकर बिना स्नान करे ही वापस निकल लिए। हाँ संदीप जी, अब मैं आ रहा हूं इस मुद्दे पर। देखिए संदीप जी, किसी भी कारण से, किसी भी तरह से किसी संत को कुछ भी कष्ट होता है तो उसे उस कष्ट के प्रति स्वाभाविक है कि पीड़ा होगी, चिंता होगी, लेकिन जो एक बड़े पैमाने पर जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं, जहां जन सैलाब उमड़ रहा है, जहां सबके जान की माल की सुरक्षा रक्षा की चिंता करनी है, ऐसे में यदि कोई नियम कानून बनता है तो उसका पालन अनुपालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य और धर्म होता है। अच्छा, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को ये पाठ पढ़ाने लगे, ये हम पहले भी कर चुके हैं, वो सतवा बाबा हो और बाकी लोगों के लिए कोई कानून नहीं चलते। और ये बात तो आपस में एक संत और महंत आमने सामने विमर्श करके उसको सुलझा सकते थे। ये नाक की लड़ाई क्यों हो गई है या राजनीतिक लड़ाई? अब अविमुक्तेश्वरानंद आशीर्वाद दे रहे हैं कि ब्रजेश पाठक जाओ, आगे बढ़ो, बनो मुख्यमंत्री। देखिए, वो तो संत हैं और पूज्यपाद शंकराचार्य हैं, उनको तो सबको आशीर्वाद देना चाहिए, उनको आपको भी आशीर्वाद देना चाहिए, उनको सभी को आशीर्वाद देना चाहिए। वो तो सबसे ऊपर है, मुक्त है, वो न उनका घर है, न परिवार है, न माँ है, न पिता है, सबसे मुक्त हो गए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए। ये दिक्कत हो रही है, वो एक को आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरे को आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। वहां तो दोनों तरफ से ही कालनेमी बताया जा रहा है एक दूसरे को। भाई कालनेमी तो राक्षस होता है ना। आप शंकर भगवान की पूजा करेंगे तो वरदान तो वही आपको देंगे। एक मिनट संदीप जी, एक प्रश्न मेरा आपसे है, आप शंकर भगवान की पूजा आरती करेंगे तो आप आशीर्वाद हनुमान जी से लेंगे? आप जिसकी पूजा करेंगे आशीर्वाद लेंगे, जो जा रहा है प्रणाम कर रहा है उसको आशीर्वाद देंगे, उनका काम है आशीर्वाद देना। उसमें क्या दिक्कत है भाई? एक कौन सी नई बात? क्या दिक्कत है? अच्छा, हम भी जाएंगे, हमको भी देंगे, आप जाएंगे, आपको भी मिलेगा। तो वो पाप कैसे मिटेगा? जो पाप हुआ है वो कौन मिटाएगा? ये सवाल पूछ रहे हैं शिवपाल यादव। देखिए, निश्चित तौर पर जो मेला प्रशासन के द्वारा वहां रक्षा व्यवस्था में कार्य किया गया, उसमें किसी भी प्रकार की चूक हुई है वह समीक्षा योग्य है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।